हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड का टॉपिक पढ़ेंगे, मियोसिस। शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली टू टाइप्स का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये डुप्लीकेशन का एक तरीका है, जैसे कि माइटोसिस। और माइटोसिस के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक नया प्लांट ग्रो करता है आउट ऑफ द रूट और ए शूट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्लांट, और ये जो है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जो है उसको प्रोड्यूस करता है, और जो भी डिविजन्स होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू होते हैं। देन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है दो हैप्लॉइड सेक्स सेल्स या गैमेट्स के आपस में कॉम्बिनेशन के द्वारा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? यहाँ पे दो सेपरेट सेल्स होती हैं और जिनमें हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं ओरिजिनल की, उनके आपस में कॉम्बिनेशन से जाइगोट बनता है। और ये जो हैप्लॉइड सेल्स हैं ये गैमेट्स कहलाती हैं। ये जो गैमेट्स हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए काम आते हैं, ये सेपरेट पेरेंट से, अलग अलग पेरेंट से आते हैं। ये सेपरेट जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि पहला फीमेल प्रोड्यूस करती है एग और मेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। ये जो गैमेट्स हैं एग एंड स्पर्म, ये हैप्लॉइड होते हैं और इनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। ये दोनों जो गैमेट्स हैं आपस में फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के और ये डिप्लॉइड होता है। सो मियोसिस जो है वो प्रोसेस है, ऐसी विधि है जिसमें डिप्लॉइड सेल को कन्वर्ट किया जाता है हैप्लॉइड गैमीट में, और जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है उनमें भी चेंज आता है। और ये चेंज किस लिए आता है? ऑफस्प्रिंग में जो डाइवर्सिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए। डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम्स किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पे हम ब्रीफली इसके बारे में देखेंगे। ह्यूमंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे डिप्लॉइड सेट जो है वो 2n क्या होते हैं, इसमें 46 ऑटोसोम्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो कि एक एक आते हैं ईच पेरेंट से। यानी कि ह्यूमन में ऑटोसोम्स के 22 सेट्स होते हैं। और दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का ह्यूमन में एक ही सेट होता है। फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, जैसे XX, और मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो नॉन होमोलोगस होते हैं, लाइक XY। नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल। हैप्लॉइड इसको स्मॉल n से लिखते हैं, यानी कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। नेक्स्ट है डिप्लॉइड, इसको 2n से लिखा जाता है। इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली प्लांट एंड एनिमल्स एडल्ट्स जो हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, और जो एग और स्पर्म हैं ये गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। मोस्टली जो सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे माइटोसिस के द्वारा ये बनती हैं, और ये जो सेल्स हैं ये सोमेटिक और वेजिटेटिव सेल्स कहलाती हैं। सेल्स जो कि गैमेट्स बनती हैं, गैमेट्स की फॉर्म में बनती हैं, इनको जर्म लाइन सेल्स कहा जाता है।
वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सेल डिविजन्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो माइटोटिक होते हैं, और जो मियोसिस होता है, मियोटिक जो डिविजन्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं गोनेट्स तक ही, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक। डिप्लॉइड सेल्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ये लेंथ में सिमिलर होते हैं, शेप और अदर फीचर्स में भी ये सिमिलर होते हैं और सिमिलर एट्रीब्यूट्स इनमें पाए जाते हैं। इनमें ओनली वन मेंबर ऑफ ईच होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। तो शुरुआत करते हैं अब मियोसिस से। डिप्लॉइड सेल्स जो होती हैं उनमें मियोसिस होता है हैप्लॉइड सेल्स बनाने के लिए, और मियोसिस के द्वारा, जैसा कि हमने माइटोसिस जब पढ़ा था तो वहाँ पे भी चर्चा की थी कि माइटोसिस में 2 सेल बनती हैं एक से, और मियोसिस में 4 सेल बनती हैं। यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। मियोसिस में 2 डिविजन्स प्रेजेंट होते हैं। 2 डिविजन्स कौन से हैं? पहला है मियोसिस फर्स्ट, ये रिडक्शन डिवीजन भी कहलाता है। दूसरा है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में प्लॉइडी लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि 2n से n बन जाता है, रिडक्शन हो जाता है। जबकि मियोसिस सेकंड में क्या होता है? डिवीजन होता है रिमेनिंग सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ माइटोसिस लाइक प्रोसेस के द्वारा ही, इसलिए इसको डिवीजन फेज भी कहा जाता है। मियोसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं इनटू डिफरेंट डॉटर सेल्स। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड जो है इन दोनों में ही सेम फेजेस इंक्लूड होती हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में हम पहले चर्चा करते हैं प्रोफेज फर्स्ट। हालांकि जितने भी फेजेज हैं, जो बेसिकली जो इवेंट्स होते हैं वो माइटोसिस में हमने चर्चा करी थी वैसे ही होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है मियोसिस की। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में स्पिंडल बनना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाता है, डीएनए जो होता है क्रोमोसोम्स का वो ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है और कंडेंस होना शुरू हो जाता है, और जो क्रोमोसोम्स हैं और जो डीएनए है वो लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबल होता है, उसको आसानी से देख सकते हैं। ईच क्रोमोसोम एक्टिवली सीक्स आउट इट्स होमोलोगस पेयर। दो जो रेप्लिकेटेड होमोलोगस पेयर हैं वो उनके बीच में सिनेप्स की प्रक्रिया पाई जाती है। सिनेप्स के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है उसको टेट्राड कहा जाता है, यानी इसमें 4 क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं। वो पॉइंट जहाँ पे 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इंटरविन करते हैं उसको कियाज्मा कहा जाता है। समटाइम्स एक प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर, वो यहाँ पे होती है, इस पॉइंट पे होती है, यानी जहाँ पे 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं वहाँ पे कियाज्मा बन रहा है, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। ये इस प्रकार से जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो एक्सचेंज करते हैं इस पॉइंट पे जेनेटिक मटेरियल को। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं प्रोफेज फर्स्ट में सेगमेंट्स ऑफ डीएनए एक्सचेंज्ड एट क्रॉसओवर, और ये यहाँ पे कियाज्मा बन रहा है। प्रोफेज फर्स्ट में सिनेप्सिस की क्रिया होती है और क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जो है वो जीन्स का आदान प्रदान होता है।
होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में पेयरिंग करते हैं और उनमें सिनेप्सिस की क्रिया पाई जाती है। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, इसमें जो एक मेंबर है वो मैटरनल होमोलोग है और दूसरा जो है वो पैटर्नल होमोलोग है, यानी एक मदर से आता है, दूसरा फादर से आता है। सिनेप्सिस की क्रिया ये क्या होती है, जो 4 क्रोमेटिड हैं एक होमोलोगस पेयर में, वो एसोसिएशन करते हैं। इसके बाद में आती है मेटाफेज फर्स्ट। जो टेट्राड बना था प्रोफेज फर्स्ट में, वो लाइन अप हो जाता है अलोंग द इक्वेटर, यानी कि एक मेटाफेज प्लेट बनती है, उस पर अलाइनमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है एनाफेज फर्स्ट। यहाँ पे क्या होगा, होमोलोगस जो पेयर्स हैं उनमें सेपरेशन होता है। यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। देन आती है टेलोफेज फर्स्ट। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाता है और जो स्पिंडल है वो डिसअपियर हो जाता है। इंटरकाइनेसिस क्या होता है, इंटरकाइनेसिस के थ्रू क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और इस फेज में किसी भी प्रकार का डीएनए सिंथेसिस नहीं पाया जाता। जैसे कि हम यहाँ पे फेजेस की चर्चा कर रहे हैं, प्रोफेज फर्स्ट भी पढ़ी है। प्रोफेज फर्स्ट में भी 5 फेजेस इंक्लूड होती हैं, सब फेजेस, जैसे कि लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेक्टिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। देन आता है सेकंड डिवीजन, मियोसिस सेकंड। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, वही घटनाएं होती हैं सेम। स्पिंडल रीअपेयर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स यानी एनवेलप वो डिसअपियर हो जाता है और मेटाफेज सेकंड में क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे, मेटाफेज प्लेट बनती है। एनाफेज सेकंड में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट, ध्यान रखिएगा एनाफेज फर्स्ट में तो होमोलोगस पेयर अलग हो रहे थे और एनाफेज सेकंड में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट है टेलोफेज सेकंड। न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है एंड जो 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, बन जाती हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख करके इसको समझ सकते हैं। ये प्रोफेज फर्स्ट है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्सिस करते हैं, अलाइन होते हैं, यहाँ पे टेट्राड बनता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है। मेटाफेज प्लेट में क्या होता है, टेट्राड जो है वो लाइन अप हो जाता है मिड प्लेन पे, यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनती है वहाँ पे। देन एनाफेज में फर्स्ट में होमोलोगस पेयर अलग हो जाते हैं। टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, वन ऑफ ईच पेयर, यानी हर जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का वो पोल्स पे पहुंच जाता है और साइटोकाइनेसिस होता है। यहाँ पे 2 सेल्स बन गई हैं। प्रोफेज सेकंड में आप देख सकते हैं वही घटनाएं होंगी जो प्रोफेज फर्स्ट में हो रही थी। मेटाफेज सेकंड में इसमें वही है, क्रोमोसोम अलाइन होते हैं बीच में। एनाफेज में ये क्रोमेटिड्स जो हैं यहाँ पे वो अलग हो जाएंगे और टेलोफेज में 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि लास्ट में 4 जो है वो गैमेट्स बनते हैं एनिमल्स में और 4 स्पोर्स बन जाते हैं प्लांट सेल में। जर्म लाइन सेल्स जिनकी हमने चर्चा करी थी, जिनमें गैमेट्स बनते हैं, इनमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा गैमेट्स बनते हैं। और गैमेटोजेनेसिस में भी पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पे स्पर्म बनते हैं। oogenesis की क्रिया के द्वारा एग्स बनते हैं। यहाँ पे डायग्राम में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दिखाया गया है। यहाँ पे ये लास्ट में स्पर्म और ओवम बन रहे हैं। हालांकि ये बेसिकली क्या है, एनिमल्स में होता है
इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं देख रहे, क्योंकि प्लांट्स में जो है वो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये मियोसिस फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे फिनिश होते हैं। थैंक यू।